नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित धामा आप सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं। आइए उनके कुछ विचारों को और उनकी जीवन शैली की चर्चा करते हैं, जिससे कि हम सभी उनके जीवन शैली से प्रभावित हो सकें, जिससे कि एक अच्छा समाज बना सकें, एक भव्य समाज की स्थापना कर सकें, एक मजबूत सुदृढ़ देश की स्थापना कर सकें। आइए स्वामी विवेकानंद जी के से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं, जिनके बारे में अन्ना हजारे जी ने भी कहा है कि जब मैंने रेलवे स्टेशन पर उनकी किताब खरीद कर पढ़ी तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया और मेरे चरित्र का निर्माण की असली वजह भी वही क्षण था। सत्य, अभ्य, अहिंसा और वितारता की नींव पर खड़ा उदार चरित्र इतिहास बन जाता है। ऐसा चरित्र श्रद्धा, अनुशासन, समर्पण और संयम की मर्यादा में बंधा रहता है और संघर्ष के झंझावातों में किनारा तलाश नहीं करता, किसी भी प्रकार के माया जाल में नहीं फंसता। उसका उद्देश्य तो आत्म विकास होता है, न केवल अपना अपितु संपूर्ण राष्ट्र और सकल विश्व का। इसलिए ऐसा उत्तुंग चरित्र मोक्ष के लिए घनघोर अरण्य की कंदराएं नहीं तलाशता है, कोलाहल से नहीं डरता, समाज से किनारा नहीं करता और किसी समाधि में भी नहीं खोता, अपितु शोषण, अत्याचार, हिंसा और पाखंड, झूठ व दंभ की दुनिया में रहते हुए सच्चे धर्म की व्याख्या करता है तथा लोगों को इस पर चलने की प्रेरणा देता है, उनका नेतृत्व करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म योद्धा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही कर्म योद्धा कहलाते थे। स्वामी जी चाहते थे कि उनका यह चरित्र मात्र उदाहरण बनकर न रह जाए, बल्कि जन जन इसे हृदयंगम करे, अनुकरण करे, ताकि देश में लाखों लाख स्वामी विवेकानंद पैदा हो और देश विश्व में अग्रणी बन सके। इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानों में बार बार उच्चारण किया कि अपनी शक्ति व क्षमता को पहचानो और श्रद्धा को अटल बनाओ। स्वामी जी ने देशानुकूल शिक्षा और आध्यात्म पर भी अत्यधिक जोर दिया ताकि भारतीयों का मन व मस्तिष्क परिपक्व हो सके। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सिंहनाद किया कि जागो, उठो और चलो। अपने पर अनास्था क्यों? जागो, उठो और चलो। अपने पर अनास्था क्यों? स्वामी जी केवल चिंतन करने वाले प्राणी ना थे। स्वामी जी केवल चिंतन करने वाले प्राणी नहीं थे, स्थिर होकर बैठ जाने वाले प्राणी नहीं थे। वे तो अनवरत संग्रामरत रहने वाले ऐसे महामानव थे जो अभ्यंतर व बाह्य दोनों ही मोर्चों पर लड़े। अभ्यंतर मोर्चों पर वे साधु सन्यासियों की उच्चतम स्थिति, निर्विकल्प समाधि तक जा पहुंचे। लेकिन इससे क्या होता है? केवल स्वामी जी का भला, मात्र अपनी मुक्ति की चाहना तो स्वामी जी ने कभी की ही नहीं। वे तो इस विचार के वक्ता थे कि यदि आपका पड़ोसी भी दुखी है तो सुखी आप भी नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने एक संदेश भी दिया था। स्वामी जी ने जो संदेश दिया वह था कि अन्यों की मुक्ति में ही आपकी मुक्ति है, अन्यों की मुक्ति में ही हमारी मुक्ति है। विवेकानंद जी के कर्तव्य और संभाषणों से ज्ञात होता है कि इस कर्मयोगी सन्यासी ने जो बातें भविष्यवाणी आज से लगभग एक सदी पूर्व की थी वे आज सिद्ध हो रही हैं। दुख तो इस बात का है कि हम आज अपने को भले ही स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निवासी मानने में गर्व करें, लेकिन वास्तव में हम आज भी दासता और विशेषकर मानसिक दासता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अंतर केवल इतना सा है कि गोरों की दासता चुभती थी क्योंकि वे दूसरी नस्ल के थे, लेकिन आज अपनी नस्ल के अवांछित तत्वों की दासता को गले लगाकर हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, अपना सिरमौर बना रहे हैं और फिर खुद लुट रहे हैं। सशक्त होते हुए भी अपने को लुटाना दासता नहीं है क्या? क्या यह हमारे भय का परिचायक नहीं है? समाज में अवगुण आज भी हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे नवयुवक और नव युवतियां आज भी उसी निष्क्रिय तथा स्वार्थपूर्ण धारा में बहे जा रहे हैं और अपने को लुटाकर पाश्चात्य की भौतिक लालसाओं के अनुकरण कर रहे हैं। हमें सोचना है कि कोई उपाय है जो इस जंजाल से निकालने का। इससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, उठो, जागो और सत्य की ओर बढ़ो। ये कार्य युवा वर्ग ही कर सकता है, मेरे युवा भाई ही कर सकते हैं। युवा वर्ग जब सत्य की राह पर चलेगा, सात्विकता के चरण चूमेगा, अपने को अटल विश्वास पैदा करेगा और अपने जैसे अन्य को बनाएगा, दूसरों को बनाएगा,
तभी हमारा समाज एक सुंदर समाज बन सकेगा, हमारा देश समृद्ध देश बन सकेगा। आइए हम सभी युवा भाई, संपूर्ण देशवासी मिलकर यह प्रण करते हैं कि हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तथा देश व समाज को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। धन्यवाद।